कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा, मैं अपनी इन वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ ऐसी लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस नियत के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो आज की वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। वो ये सच जानते हैं कि वो हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह सकते। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बना दे, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंडिपेंडेंट, इतना कॉन्फिडेंट बनाए कि वो लाइफ में सर्वाइव करने में उनको कोई दिक्कत ना, वो आसानी से सर्वाइव करें, हर प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को पॉजिटिव वे में हैंडल करें। जैसे कि हम सभी पेरेंट्स जानते हैं कि हमारा उस बात पे कंट्रोल नहीं है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में किस सिचुएशन से गुजरेंगे। वो स्कूल में होंगे तब उनके साथ क्या सिचुएशन होगी, जब वो कॉलेज जाएंगे तो कैसा कंपटीशन होगा, जब वो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तब उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो सब क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कर देनी है कि वो आगे चल के इन सभी प्रॉब्लम्स को अकेले अपने दम पे कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व कर पाएँ। तो पहली स्किल जो है, जो हमें बच्चों में कम एज से ही डालनी शुरू करनी चाहिए, वो है इमोशंस को मैनेज करना। कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को पहचानें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाएँ अपनों के साथ। वो क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो इसको आसानी से बता पाएँ और अपनी इमोशंस को, अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना जानते हो। अगर उन्हें किसी की बात बुरी लगती है, उन्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ उनके मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे हैंडल करें अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को अलग अलग तरह की सिचुएशन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान में ये चीज़ आ जाती है तो उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और उसके रिलेशनशिप इससे बहुत अच्छे स्मूथली चलते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, मैनेज करना जानता है। दूसरा है थिंक क्रिटिकली। बच्चों को सोचने की मजबूर करें, छोटी छोटी चीज़ों, उनके एज के हिसाब से बातों को, प्रॉब्लम्स को बच्चों को मजबूर करें कि वो चीज़ें सोचें। आप उनकी हेल्प करें लेकिन बच्चों को सोचने के लिए फ्री करें, उनको एनकरेज करें कि वो जो भी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो जवाबदेह हैं। तो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले, चूज़ करने से पहले उसके बारे में क्रिटिकली लेवल पे सोचें जाकर कि अगर मैंने ये चीज़ चूज़ करी है तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। इससे बच्चे कॉन्फिडेंट बनेंगे और वो ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, अपनी जवाबदेही की अहमियत समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस बात के लिए। दूसरा है, उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना आना चाहिए। क्या, किस लिए वो किस कब सोचते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है उन लोगों के मुकाबले जो अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बच्चों से बात करें, उनको ये सिखाएं, उनको ये बताएं कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आप दूसरों के साथ बता सकें, दूसरों को एक्टिवली आप सुन सकें। कम्युनिकेशन पार अच्छी होगी तो बच्चे अपनी जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये उनके लिए हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आएगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। अगर वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो और लोगों के मुकाबले उनके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट, उन्हें डिसाइड करने दें। अगर किसी इंसान को हम ये चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग जिसकी अच्छी हो, कैपेबल हो, वो अच्छा डिसीजन ले पाए, तो इसकी शुरुआत हमें बचपने से ही करनी होगी। हमें बचपने से ही बच्चों को डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं और आपको कुछ चूज़ करना है, आपको कुछ डिसाइड करना है, तो आप किन बेसिस पे डिसीजन लेंगे। उनको फ्री करें, उनको डिसीजन लेने दें, उनसे उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उनकी उम्र की जितनी भी उनकी उम्र है उसी के हिसाब से उनको छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने दें। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे और उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ेगी। उनको उनके कपड़े सेलेक्ट करने दें, उन्हें क्या पहनना, उनको उनकी बुक सेलेक्ट करने दें, किस तरह की बुक पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद उनसे लॉजिकली आंसर भी करें कि अगर आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट करा है, कोई डिसीजन लिया है, तो किस बेसिस पे लिया है। जब छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों में छोटे लेवल पर डालते हैं, उनसे टॉय से रिलेटेड ही, अगर उन्होंने कोई टॉय के साथ वो खेल रहे हैं, उन्होंने सेलेक्ट करा कि मुझे ये वाले टॉय के साथ खेलना है, तो आपको उनसे पूछना है कि भाई आपने ये सेलेक्ट करा तो क्यों सेलेक्ट करा। तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में इंसान को आसानी होती है, वो लॉजिकल वे में सोच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, जो लोग भी टाइम मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं वो औरों के मुकाबले 70% ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को, सभी कामों को बैलेंस करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें कितना टाइम किस चीज़ के लिए देना है। वो अपने रिलेशनशिप में भी अच्छे होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपने वर्क में, अपने हॉबीज़ में बैलेंस कर पाते हैं।
और जिन लोगों में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनका कोई भी काम टाइम पे नहीं होता है। वो चीज़ों में, हॉबीज़ में, काम में, सोशल लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है बाद में उनके स्ट्रेस का, उनकी परेशानियों का। तो बचपन शुरू से ही बच्चों में छोटी एज से ही आपको टाइम देना है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके ज़िम्मे जो भी काम है आपको खुद उनसे कहना है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस टाइम क्या करना है। लेकिन आपको ये 100% श्योर है कि आपको 12 घंटे में ये 4 काम करने हैं। अब इसको कैसे मैनेज करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनकी हेल्प करिए, लेकिन उन्हीं को एनकरेज करिए अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। फाइनेंशियली बेसिक, बच्चों को पैसे की वैल्यू बताना, उनको हर चीज़ मुहैया ना करा देना। ये मुहैया करा भी रहे हैं तो आप उसकी हिस्ट्री बताएं कि हाँ अगर ये आपको चीज़ मिली है तो इसके लिए क्या, इसकी क्या वैल्यू है, इसके लिए क्या पे करा गया है। तो बचपन से ही बच्चों को टाइम और मनी की वैल्यू बताते हैं तो वो आगे चल के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो सेविंग की इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनको पैसा खर्चा करने का तरीका पता होता है। कमाना तो आसान है, लेकिन लोग कहते हैं पैसा खर्चा करना मुश्किल है। तो जब जो लोग फाइनेंशियली अवेयर रहते हैं वो अपने पैसे को सही जगह, सही वक्त पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, और सेविंग में भी वो बेहतर होते हैं और लोगों के मुकाबले। कम्युनिकेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे आपका प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। जो लोग अपनी बात कह पा रहे हैं, दूसरों को सुन पा रहे हैं, वो और लोगों से बेहतर होते हैं अपने कामों को करने के लिए। तो कम्युनिकेशन, बच्चों को इस चीज़ के लिए आपको बचपन से ही उनको इनकरेज करना है, उनके साथ बैठ के बात करनी है, उनको सुनना है, उनको समझना है। जब वो आपसे बात करना चाहें तो आपको केयरफुली उनको अहमियत देनी है, उनको सीरियस होकर सुनना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट डालनी है। आपको उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स में जब बच्चे हों तो आपको फ़ौरन जाकर उनको सॉल्व नहीं कर देना। अगर वो शूलेस नहीं बांध पा रहे तो आपको डायरेक्ट जाकर बांधना नहीं है, उनको पहले हेल्प करनी है, डायरेक्ट करना है, गाइड करना है। आप उनको गाइड कीजिए, लेकिन उनको उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करिए कि वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो अलग अलग तरह से सोचें उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए। चाहे उनका कोई टॉय टूटा हो, चाहे वो कपड़े ना पहन पा रहे हो, चाहे उनका बैग उनको अपना सेट करना हो, छोटी छोटी चीज़ें उनकी एज के अकॉर्डिंग, जितने उम्र का बच्चा है उसी हिसाब से। लेकिन उनको उस चीज़ में आप इन्वॉल्व करें कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सोचिए इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप डायनेमिक, बच्चे में शुरू से ही ये चीज़ें डेवलप करना है। शेयरिंग क्या है, सपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और दूसरों को कोऑपरेट करना। अगर बच्चे ये चीज़ें बचपन से ही सीखते हैं तो आगे चलकर वो किसी भी टीम का पार्ट बनकर आसानी से काम कर सकते हैं, और उनकी कहीं भी काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। वो ऐसे लोग कहीं भी किसी भी वर्क माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोलैबोरेशन की टेक्निक पता है, उनको पता है कि कैसे किसी भी टीम का पार्ट बनकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ केयर और हाइजीन। अगर बच्चे शुरू से ही बचपन से छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाइजीन के लिए इनकरेज करते हैं, सेल्फ केयर करने की अहमियत बताते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बचपन से ही अवेयर रहते हैं और आगे चल के भी उनकी ये हैबिट ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ें बचपन में, छोटी उम्र में आपकी आदतें पड़ जाती हैं, जिस तरह की आपकी हैबिट मेंटेन हो जाती है, वो फिर आगे चल के वैसे ही रहती है। तो ये बातें अगर बच्चों में डेवलप हो जाए तो आगे उनकी ज़िंदगी बहुत हद तक ही आसान हो सकती है। थैंक यू।